प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, जो कि हिंदी से है, कक्षा 10वीं के हैं। पहला चैप्टर है मेरा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका सारा ऑब्जेक्टिव को हमने एक जगह कलेक्ट किया है। तो देखिए, पहले हमने एक नंबर में ऑब्जेक्टिव लिया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो 4 ऑप्शन होता है, जैसा कि जानते हैं सब कोई कि ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहते हैं। चारों में से किसी जो ऑप्शन सही रहेगा उसी को टिक करना है। तो एक में है, ए नंबर में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। बी में है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और सी में है महात्मा गांधी। और डी में है डॉक्टर संपूर्ण आनंद। तो इसका जो आंसर है, जानते हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक के हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह फिर मेरा दूसरा प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। 4 ऑप्शन है, रामदेव रामदेव सकवाल एक में है, और बी में है कि रामजी सकपाल। और सी में है राम किशुन सकपाल। और डी में है राधे राम सकपाल। इसका भी आंसर बी नंबर होगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल थे। ठीक, तो बी नंबर इसका भी आंसर है। 3 नंबर का फिर प्रश्न है मेरा, यह आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो इस यहाँ पे जो भी 4 ऑप्शन है, इसका भी आंसर होगा ए नंबर, जो कि होगा क्या, श्रम विभाजन। तो चौथा प्रश्न है मेरा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट 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 कारण बनी हुई है क्या। ए नंबर में है प्रत्यक्ष, और बी में है प्रमुख, और सी में है ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका होगा आंसर सी नंबर, ए और बी, प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक, ए बी दोनों होगा, सी नंबर। चलिए, पांचवा प्रश्न है मेरा। प्रश्न है, मुख्य नायक क्या है। अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, या फिर कहानी संग्रह है। इसका भी आंसर बी नंबर होगा, पत्रिका है। मुख्य नायक एक पत्रिका है। ठीक, 6 नंबर का प्रश्न है मेरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो इसका भी ऑप्शन है 4 ठो। ए में है 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 वाराणसी में, या 1959 बिहार में। कहाँ हुई थी। तो इसका मृत्यु जो हुआ था, दिल्ली में हुआ था 1956, यानी इसका आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर। चलिए, 7 नंबर का प्रश्न मेरा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। 14 अप्रैल 1988, या 14 अप्रैल 1989, या 14 अप्रैल 1990, या फिर 14 अप्रैल 1991। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, 14 अप्रैल 1891 होगा। डी नंबर, 14 अप्रैल 1891। चलिए, फिर प्रश्न है मेरा अगला, 8 नंबर। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी है तिल और तुंडल के मिश्रण की तरह, डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए, फिर 9 नंबर प्रश्न है मेरा, भारत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो जानते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे भीमराव अंबेडकर जी के हैं। तो ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक, 10 नंबर प्रश्न है मेरा, सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा के लिए, या श्रम विभाजन के लिए, अनुबंध के लिए, या दूध पानी के लिए। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, श्रम विभाजन के लिए। चलिए, 11 नंबर का प्रश्न है मेरा कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। तो ए नंबर में है इटली, बी में है दक्षिण अफ्रीका, सी है न्यूयॉर्क, और डी है दक्षिण कोरिया। इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क गए थे। ठीक, फिर 12 नंबर प्रश्न मेरा, अंबेडकर चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति रहे, यानी अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन सब रहे। पहला है ए नंबर बुद्ध, दूसरा है कबीर,
तीसरा है ज्योतिबा फूले, सी में है ज्योतिबा फूले और डी में है इनमें से सभी। इनके तीनों व्यक्ति ही प्रेरक रहे थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 13 का फिर प्रश्न है मेरा, जाति पाति तोड़मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 80 में है, 1936 ईस्वी में, डी में है 1938 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1936 ईस्वी में हुआ था लाहौर में। ठीक, चलिए 14 नंबर प्रश्न है मेरा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है या फिर साक्षात्कार है, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, निबंध है। ठीक, चलिए 15 नंबर प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया ए नंबर है, बी में है द अनस्टेबल्स हु आर दे, सी में हु आर शुद्राज और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, सभी है इसका। चलिए 16 नंबर प्रश्न मेरा, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए या रूढ़िवादिता के लिए या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कार्यकुशलता के लिए। ठीक, 17 का प्रश्न है मेरा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषण का संपादित अंश है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है फिर इसी तरह। इसका आंसर होगा ए, सी नंबर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए 18 का प्रश्न है मेरा, अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? इसका भी आंसर 4 ठो है ऑप्शन में, तो इसका आंसर है ललई सिंह यादव, ए नंबर। चलिए फिर प्रश्न है मेरा, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय या दलित या काश्यप थे? इसका आंसर होगा सी नंबर, दलित परिवार में हुआ था। चलिए 20 का फिर प्रश्न मेरा 20, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना की दिखाई दिया? जातिवाद में या फिर नारीवाद में या फिर निर्विवाद में या फिर परिवारवाद में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जातिवाद में। फिर प्रश्न है मेरा 21 नंबर कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? रानी बाई या कुंती बाई या शीलाबाई? डी में है भीमा बाई। इसका आंसर होगा डी नंबर, भीमा बाई था। ठीक है, चलिए फिर 22 नंबर मेरा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या फिर 1914 ईस्वी में? इसका आंसर होगा सी नंबर, 1916 ईस्वी में। चलिए फिर 23 नंबर का प्रश्न है मेरा, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं या फिर जातिवाद के पुस्तक नगण्य या फिर आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित या फिर जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं। चलिए 24 नंबर प्रश्न है मेरा, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिनमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो या फिर जिसमें सभी धनी हो या फिर जिसमें सभी पढ़े लिखे हो या जिसमें सभी स्वस्थ हो? ए नंबर होगा जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक, चलिए 25 नंबर प्रश्न मेरा, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? शिक्षा को, बी है जनसंख्या को या सी है जाति प्रथा को, डी है उद्योग धंधों की कमी को? इसका आंसर होगा सी नंबर, जाति प्रथा को। चलिए फिर प्रश्न है 26 नंबर, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की या फिर राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की या सुखदेव की? इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, भीमराव अंबेडकर की। 27 नंबर प्रश्न है मेरा, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है डॉट डॉट डॉट, क्या लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, इनमें से सभी? इसका आंसर होगा बी नंबर, हानिकारक। 28 नंबर का प्रश्न है मेरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में या गोरखपुर उत्तर प्रदेश में या डुमराव बिहार में या दानकुनी पश्चिम बंगाल में? इसका आंसर होगा महू मध्य प्रदेश में। चलिए 29 नंबर का प्रश्न है मेरा, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत या उड़ता भारत या बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत? इसका आंसर होगा सी नंबर, बहिष्कृत भारत। चलिए फिर 30 नंबर का प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को या फिर भीमराव अंबेडकर को या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को या फिर सुभाष चंद्र बोस को? इसका आंसर होगा बी नंबर, भीमराव अंबेडकर को। यही थे इस
चैप्टर से सारे प्रश्न को हमने कलेक्ट किया था। आई होप कि ये प्रश्न आपको अच्छा लगे ज़रूर ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।